तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने ओगरा की कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए इजाफे की तजवीज़ पर अमल किया और पेट्रोल की कीमत पे 10 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रिलीफ की बजाय तकलीफ, हुकूमत ने अवाम की तकलीफ में इजाफे की ठान ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान शहरियों पर बिजली बंद कर गिरा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। वजीर खजाना इसहाक डार के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। जो ओगरा की रिकमेंडेशंस थी उनको जितना कम किया जा सकता था उसको कम किया गया है और फैसला ये किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपए फी लीटर पर इजाफा किया जाए, जो कि 272 रुपए से 282 रुपए फी लीटर। डीजल की कीमत में बिल्कुल इजाफा न किया जाए और वो बरकरार रहेगी 293 रुपए फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। यही वजह है ऐलान होते ही शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया। पेट्रोल जब महंगा होता है तो सब कुछ महंगा होता है। ये तो सारा जुल्म है आवाम के साथ। जो हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, जब खबरें देखो तो हर बंदा आपस में वो कर रहा है। पेट्रोल से इनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें कम करें, ये उल्टा बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मतलब अशिया खुरनोश की कीमतों समेत हर चीज की कीमत में इजाफा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सफेद पोश तबके के लिए तबाही का बायस बनेगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास फिर ताखीर का शिकार। इजलास में नए कायदे-ए-ईवान का इंतखाब किया जाएगा। वजारत उज़्मा के लिए कोई भी सियासी जमात हतमी उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर सकी है। तो एक बार फिर से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार हो चुका है। असलम मीर ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद हमारे साथ मौजूद है। असलम मीर, बताइएगा आज क्या वजह बनी? देखिए, अभी तक जो है कानून साज असम्बली का इजलास शुरू नहीं हो सका है, जबकि जो एजेंडा जारी किया गया था उसमें ये टाइम दिया गया था कि 2 बजे इजलास होगा। लेकिन अब तक जो है हुक्मरान इत्तेहाद के जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। ताहम मुस्लिम लीग नवाज के जो अरकान असम्बली हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऐवान में पहुँचना शुरू हो गए हैं। और आज का ये इजलास इस हवाले से भी गैर मामूली है कि चूँकि आज वजीर आज़म का इंतखाब होना है और इस वक्त अगर देखा जाए कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है तो उसमें 52 अरकान में से 31 अरकान जो हैं वो PTI के हैं। और इसके साथ साथ अगर आप PDM की बात करें, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है, तो उनके पास जो है वो 19 अरकान असम्बली हैं। लेकिन दूसरी जानिब 2 रुकन और भी अरकान और भी हैं, जिसमें आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान साहब और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हसन इब्राहिम साहब। और इनके बारे में अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन पार्टी पोजीशन तो अपनी जगह, दूसरी जानिब जो है दोनों जमातें यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद जो है अब तक मुतफिका तौर पे या अलग अलग किसी भी उम्मीदवार को बतौर वजीर आजम सामने नहीं ला सकें। और मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम मीर आपका। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर को आबाई इलाके लकी मरवत में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुफ्ती अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में हादसे में जाँ बहक हो गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा लकी मरवत की तहसील बैठनी के इलाके ताजीबी खेल में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद शामिल हुई। मुफ्ती अब्दुल शकूर हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे के दौरान जाँ बहक हो गए थे। हादसे से मुतालिक पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी की रफ्तार 30 जबकि टक्कर मारने वाली गाड़ी की रफ्तार 110 किलोमीटर थी। शाहरे दस्तूर पर जाए हादसा के मुकाम पर गाड़ी की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है। टक्कर मारने वाली गाड़ी में कोई तकनीकी मसला नहीं था। पुलिस ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी के साथ टकराने वाले डाले में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। हादसे का मुकदमा JUIF के रहनुमा कुदरतुल्लाह की मुद्दत में थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि मुफ्ती अब्दुल शकूर अफ्तार से कबल इनके घर आए और 8:22 पर पार्लियामेंट लॉजेस के लिए रवाना हुए। वो अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। रात 10 बजे मालूम हुआ कि हादसे का शिकार हो गए हैं।
लाहौर में जारी मंसूबों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पंजाब की तरक्की का सफ़र साबिक़ हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर रोका। 4 साल तक पंजाब के अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी तरक्याती कामों और मुजव्वज़ा मंसूबों के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म अहद खान चीमा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और विफाकी और सूबाई अफसरान इजलास में शरीक हुए। इजलास में इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर में नए मंसूबे तो दरकिनार, हमारे शुरू किए गए मंसूबों को भी तातुल का शिकार रखा गया। ये मंसूबे अब तक मुकम्मल होकर लोगों की मुश्किलात में कमी कर चुके होते। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इन तमाम जारी मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इजलास में गुजरांवाला के अवाम की सहूलत के लिए लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड के मुजव्वज़ा मंसूबे के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कमेटी आइंदा इजलास में इस मंसूबे बारे तफसीली ब्रीफिंग पेश करेगी। बलोचिस्तान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान हुकूमत और सूबाई असम्बली का दिफा करने के लिए मैदान में उतर आए। BNP मेंगल के गवर्नर ने भी सूबाई हुकूमत से इख्तलाफात की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। ये मामला है क्या, जानते हैं इरफान सैयद की इस रिपोर्ट में। एक बार फिर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से हुकूमत की तब्दीली और असम्बली को तोड़े जाने की बाज़गश सुनाई दे रही है, जिसकी बुनियाद गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ के चंद एक बयानात हैं, जिनसे ये तासुर लिया जा रहा है कि सूबे के दोनों सरबराहान के माबैन इख्तलाफात हैं। ताहम गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ीजो से इख्तलाफात के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अपने दायरे-कार में रहते हुए काम कर रहे हैं। मैं किस तरह सोच सकता हूँ कि मैं सूबाई हुकूमत से नाराज होकर, और हमारा नाराजगी किस चीज में होगा उसके साथ, जब तक सूबाई हुकूमत कुछ देगा तो मैं आगे दूंगा। ये जो देखो इंतजामी मामलात में आज तक मैंने DC में मुदाखलत किया, इसी में क्या, सेक्रेटरी में क्या, किस चीज में क्या। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ीजो की हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान किसी भी तरह से सूबे में कोई सियासी बहरान पैदा करना नहीं चाहते। गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान सबके साथ बड़े अच्छे मिसाली ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ीजो का पहला दिन से विज़न है कि हमने सूबे के जितने तमाम स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ मिलकर चलना है। बलूचिस्तान में PDM में शामिल JUI और BNP मेंगल की सूबाई हुकूमत को मुकम्मल हमायत हासिल है। उनका मौक़िफ़ है कि अगर बलूचिस्तान में हुकूमत ख़त्म हुई तो PTI के मुल्क में जल्द इंतखाबात कराने के मुतालबे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, जो वो होने नहीं देंगे। ये पूरा नहीं होगा, ये पंजाब हो चाहे KPK में, हम ये इलेक्शन नहीं मानते हैं जनाब स्पीकर साहब। इसी वजह से हमारे सारे PTM, हमारे सारे जमात इसी पे रो रहे हैं कि खुदारा अदलिया हो चाहे जो भी है, इलेक्शन कमीशन जाए उसका काम जाने। इलेक्शन कमीशन जो चाहता है वो आइन को देख के मुताबिक वो इलेक्शन कराना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि मुल्क की सतह पर PDM और PTI इन दिनों एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ माने जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में दोनों हरीफ सूबाई असम्बली और हुकूमत को मुस्तहकम रखने के लिए एक पेज पर नजर आते हैं। बलूचिस्तान असम्बली मुल्क की वाहिद असम्बली है जहाँ पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने यक जुबान होकर मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए करारदाद मंजूर कर ली है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ इरफान से दुनिया न्यूज़ कोयटा। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को अदालत में पेश न करने का मामला। अली जैदी को अदालत में पेश न करने पर PTI वकला ने दरखास्त जमा करवा दी है। अली जैदी को गुज़श्ता रोज़ इब्राहिम हैदरी पुलिस ने उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया। कानून के मुताबिक पुलिस को अली जैदी को आज अदालत में पेश करना था और पुलिस ने ताहाल अली जैदी को पेश नहीं किया। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, इस दरखास्त में मजीद क्या कुछ लिखा गया? देखें, PTI सिंध के सदर अली जैदी को गुज़िश्ता रोज उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह 8:30 बजे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 1 दर्जन के करीब वकला मलीर कोर्ट पहुंच गए और तकरीबन 2 बजे तक उन्होंने अली जैदी के रिमांड के लिए लाने पर इंतजार किया, लेकिन पुलिस अली जैदी को अदालत में पेश नहीं कर सकी, जिस पर ज़हूर खान महसूद एडवोकेट और दीगर वकला ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर में दरखास्त जमा कराई, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अली जैदी को एक तो गैर कानूनी तौर पर 10 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और कानूनी तौर पर 24 घंटे के अंदर अली जैदी को रिमांड के लिए अदालत के रूबरू पेश करना था, लेकिन पुलिस ने ताहाल ना तो अली जैदी को अदालत में पेश किया है, ना ही वकला को
अली जैदी से मुलाकात की इजाजत दी जा रही, जबकि ये भी नहीं पता चल रहा कि इब्राहिम हैदरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अली जैदी को रखा कहाँ गया है, क्योंकि अली जैदी को इब्राहिम अली हैदरी थाने में नहीं रखा गया। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि पुलिस के खिलाफ इस गैर कानूनी हरकत पर, इस गैर कानूनी गिरफ्तारी तो ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है। लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी मंडी में तेल सस्ता लेकिन पाकिस्तान में महंगा हो गया। परवेज इलाही का कहना है कि पहले ही कहा था इसहाक डार नाअहल वजीर खजाना है, इसहाक डार को कुछ नहीं आता तो शौकत तरीन से ही सीख लें। मजीद कहा कि फजल रहमान को गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, मजीद परवेज इलाही का क्या कहना है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के मजीद सदर चोई परवेज से साबिक अवामी असम्बली राना मोहम्मद नजीर, साबिक MP सोनिया शाह, अली शाह और दीगर रहनुमाओं ने उनकी रिहाइश पर मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चोई परवेज का कहना था कि आलमी मंडी में तेल सस्ता लेकिन पाकिस्तान में महंगा है। पहले ही कहा था कि इसहाक डार नाअहल वजीर खजाना है और वफाक में शोबाज और सूबे में तड़ी बात ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया। फजल रहमान को हवाले से भी उन्होंने कहा कि उन्हें अदलिया के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। चोई परवेज का कहना था कि जो पेट्रोल की कीमत पे 10 रुपए फी लीटर का इजाफा जुल्म है। इसहाक डार IMF के आगे लेट गए हैं, मगर फिर भी वो उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इसहाक डार को अगर काम नहीं आता तो वो शौकत तरीन से ही सीख लें। नाअहलों का टोला जो है हमारे साथ मौजूद थे। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चले। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। शफात के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देंगे, कोई बातचीत करेंगे जो मकबूजा कश्मीर के गवर्नर सत्यापाल की तरफ से आए हैं। जो मकबूजा कश्मीर के जो गवर्नर हैं सत्यापाल, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं पुलवामा के हवाले से, उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ना देना एक हैरानकुन बात है। क्योंकि सत्यापाल ने ये कहा है, और सत्यापाल मलिक जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो बड़े पावरफुल गवर्नर थे मकबूजा कश्मीर के। उन्होंने ये कहा कि ये जो पुलवामा का वाक़या हुआ, ये कतई तौर के ऊपर जो इंडियन होम मिनिस्ट्री है या वजारत दाखिला है, उसकी गलत पॉलिसी की वजह से ये वाक़या हुआ। और उसके बाद नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल ने यह फैसला किया कि इसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। इतने बड़ा उनका जो इंटरव्यू है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान के अंदर तो एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। मैं हैरान हूँ कि जिनके ऊपर ब्लेम शिफ्ट हुआ है वो बात ही नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो की और मौजूदा हुकूमत की अजीत डोवल से और नरेंद्र मोदी से इतनी बड़ी हुई मोहब्बत क्या है। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान को सफारती तौर के ऊपर हर जगह तनहा करने में कामयाब है। श्रीनगर के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। सऊदी अरेबिया जैसा दोस्त मुल्क पाकिस्तान का कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी, ये जो हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जो है वो जा रहा है। कश्मीर का जो हमारा मुद्दा है वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। और अब ये जो पुलवामा के ऊपर इतनी बड़ी रिवोल्यूशन हुई है, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है, उसके ऊपर भी सुम्मुन बुकमुन इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत बैठी है। तो मैं इस वक्त इस पर भी एहतजाज करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा ज़ाती भी इशू ये है कि जब कश्मीर के ऊपर जब मैंने तकरीर की तो उसके बाद हिंदुस्तान के मीडिया में इतना शोर मचा और इन्होंने इंटरपोल में जो है वो कहा जी हम मामला उठा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मिनिस्टर जो है इसको हिंदुस्तान के हवाले किया जाए। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आज ये जो पाकिस्तान विंडिकेट हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज विंडिकेट हुई, ये और उसके ऊपर पाकिस्तान में कोई आवाज़ ही नहीं है और पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं हो रही है। सो मैं ये तमाम जो कंसर्न लोग हैं, जो उसमें ISPR भी शामिल है और बाकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस है, भाई आप लोग जो है इसके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे और आपकी पोजीशन क्या है इसके ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, इस पर हमें बताएं। दूसरी बात ये है, जो कल फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी तो उन्होंने इधर उधर की जो है वो बातें की हैं जिनका कोई सर है ना पैर है, वो तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं मैं इमरान खान को नहीं मानता, ये नहीं मानता। आपकी हैसियत क्या है? आप एक सूबाई पार्टी हैं, एक छोटी सारी
आप डिवीज़न के अंदर आपकी 5-6 सीटें आती हैं। इस वक्त भी JUI की मेरे ख्याल को 3-4 सीटें हैं। अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। आपकी हैसियत नहीं है कि आप इमरान खान को कह सकें कि वो पॉलिटिकली रेलिवेंट हैं या रेलिवेंट हैं। आप खुद एक बहुत एक नीश के पॉलिटिशियन हैं। आपने एक कुछ लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में लोग बेवकूफ़ बनते होंगे आपकी बातों से। ओवरऑल तो देखिए आप एक नेशनल लीडर नहीं है। फजलुर रहमान की कोई हैसियत नहीं है, ना ही कोई नेशनल हैसियत है, ना ही उनकी कोई जो है वो पाकिस्तान की सियासत में कोई वो ऐसा नाम है कि जिसके बगैर मामला जो है वो आगे नहीं चलना। उन्होंने लेकिन जो सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जनरल फैज़ साहब की तरफ से धरने में कि वो इमरान खान का तख्ता उलट देंगे, यानी नए इलेक्शन की तरफ जो हैं वो जाएंगे। अब ये बड़ा संगीन एलिगेशन है। इस तरह की बातें मीडिया में